नमस्कार दोस्तों। तो पिछले एपिसोड में हमने एक पारंपरिक तरीके से कन्वेंशनल तरीके से अष्टांग योग को डिफाइन कर दिया। आज हम बात करते हैं उसके पहले अंग की, जो कि है यम। देखिए, यम जो है वो सामाजिक अनुशासन से संबंधित है कि आप जो समाज में रहते हैं तो आपका आदर्श स्वरूप कैसा होना चाहिए। हम बात करेंगे कि आज की ये जो भागदौड़ भरी ज़िंदगी है, उसमें यम का पालन किस तरीके से किया जाए। यम के 5 स्तंभ हैं। उसमें पहला है सत्य, फिर आता है अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और फिर ब्रह्मचर्य। सभी नाम आपने सुने हैं। सत्य को तो हम बचपन से ही जानते हैं, बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है, और सांप नहीं काटेगा तो कौवा तो काट ही लेगा, झूठ बोले कौवा काटे। पर क्या सत्य का संबंध सिर्फ आपकी वाणी से है? सत्य का संबंध आपके संपूर्ण आचरण से है। राजा हरिश्चंद्र के बारे में हम सब जानते हैं, पौराणिक कथा में हमने सुना हुआ है। उनने सिर्फ सच बोला नहीं है, बल्कि उस सच को जिया है। अपने कर्म के प्रति निष्ठा, दान और दैनिक जीवन में जो भी आप कर रहे हैं उसमें सत्य निहित होना चाहिए। इसकी शिक्षा हमें उस कथा से कहीं न कहीं मिलती है। अब आप कहेंगे वो तो सतयुग की बात है, बड़ी पुरानी बात है, आज के परिवेश में कैसे इसका क्या पालन हो? तो चलिए हम सरल शब्दों में बात करते हैं। हम सत्यनारायण की कथा कराते हैं। सत्यनारायण व्रत क्या होता है? रोज यदि आप उसका पालन नहीं कर सकते, तो कम से कम महीने में 1 बार या 2 बार आपको सत्यनारायण व्रत का पालन करना है, अर्थात आपको स्वयं ही सत्यनारायण बनना है। पूरे दिन सत्य का आचरण करना, यही सत्यनारायण है। हम सुबह कथा करा के फ्री हो जाते हैं और फिर पूरे दिन अपने प्रपंचों में लगे रहते हैं, तो ऐसे सत्यनारायण व्रत का कोई अर्थ है नहीं। तो कम से कम एक दिन जो आप उस व्रत का पालन करते हैं ना, तो पूरे दिन आपका आचरण सत्यानुसार होना चाहिए। ये है सत्यनारायण व्रत। मुझे यहाँ पे एक फ़िल्म याद आ रही है, 1969 में आई थी, ऋषिकेश मुखर्जी ने उसको निर्देशित किया था। उस फ़िल्म का नाम था सत्यकाम। एक ऐसे परिवार की कहानी जिसमें पुरखों से सत्य की परंपरा चली आ रही है। हर व्यक्ति सत्य बोलता है, सबके नाम भी सत्य के साथ ही जुड़े हुए हैं, जैसे सत्यकाम। उसका नायक जो है, वो एक किसी कंपनी में सिविल इंजीनियर है। बड़ी दृढ़ता से सत्य का पालन करता है। अब आप उस फ़िल्म को देखकर डिमोटिवेट मत होइए, क्योंकि बहुत तकलीफ़ें भी वो सहता है, क्योंकि वो सत्य का पालन करता है, निर्भीकता से सत्य बोलता है, तो उसको काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है, वो एक अलग बात है। मैं यहाँ एक अलग प्रसंग की चर्चा करने चाह रहा हूँ। उस परिवार का जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जो जीवित है, उस नायक के दादाजी, उनको बड़ा अभिमान है कि उन्होंने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, हमेशा सत्यनिष्ठा का पालन किया है। फ़िल्म के अंत में एक प्रसंग आता है जहाँ एक छोटा-सा बच्चा उन दादाजी को एहसास दिलाता है कि आपने अभी झूठ बोला है। तो उनका अभिमान उसी समय चूर-चूर होता है कि मैंने झूठ बोला है? और फिर वो सोचते हैं कि हाँ, मैंने तो झूठ बोला है, और शायद इससे पहले भी कई बार बोला होगा, किसी ने मुझे एहसास नहीं दिलाया कि मैंने झूठ बोला है। एक छोटा-सा बच्चा जो कि उस सत्यनिष्ठा के बारे में कुछ नहीं जानता, उसने बताया कि मैंने झूठ बोला है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है आज हमारे साथ। हम झूठ बोलते हैं, ये उतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। उससे बड़ी दिक्कत ये है कि हमको पता ही नहीं पड़ता कि हम झूठ बोल रहे हैं। झूठ हमारे जीवन में इस तरीके से घुल-मिल गया है कि कब झूठ बोल जाते हैं हमको पता नहीं पड़ता। सबसे बड़ी दिक्कत तो मोबाइल के साथ है। भाई कहाँ तक पहुँचे? हाँ, बस आ ही गया, तुम्हारे घर के सामने ही हूँ, जबकि आप अभी घर से निकल रहे हैं। आप बोलेंगे इसमें दिक्कत क्या है? सामने वाले के लिए कोई मैंने मुसीबत तो खड़ी नहीं की इतना झूठ बोल के। देखिए, सामने वाले के लिए मुसीबत खड़ी नहीं की, लेकिन दिन भर ये बिना मतलब के झूठ बोलने से हम अंदर जो ज़हर घोलते हैं ना, ये योग के लिए बहुत बड़ा रोड़ा है। तो क्या झूठ बोलना बंद कर दें? क्योंकि झूठ तो हर जगह है। एक डॉक्टर जो है, यदि वो मरीज को उसकी बीमारी की गंभीरता को समझते हुए भी उसके लिए ऐसे टेस्ट लिखता है जो बिल्कुल गैर ज़रूरी हैं, तो क्या ये झूठ नहीं होगा? एक टीचर भी क्लास में देखिए ना, जो गलती वो खुद कई बार कर चुका है, लेकिन स्टूडेंट को डाँटते समय वो कहता है कि जब हम आपकी उम्र के थे, तो हम ये किया करते थे। जबकि उन्हें
अच्छे से पता है कि जब वो उनकी उम्र में थे तो शायद उनसे ज़्यादा गलतियाँ किया करते होंगे। परंतु उस समय बोलते समय ये एहसास भी नहीं होता कि हम अभी झूठ बोल रहे हैं। तो बात ये उठती है कि हमको वो बच्चा जिसने फ़िल्म में उस दादाजी को एहसास कराया कि आपने झूठ बोला, ऐसा बच्चा हमें खुद अपने अंदर बैठाना है। जो दिन भर हमको इस बात का एहसास कराए कि जब-जब आपने झूठ बोला, बस आपको उस समय अपनी वाणी का एक सजग निरीक्षण करना है कि हाँ, ये मैंने झूठ बोला। आप बोलेंगे इससे होगा क्या? देखिए जब कोई ऑब्ज़र्वर होता है ना, तो गलतियाँ अपने आप कम हो जाती हैं। एग्ज़ाम में आप बस एक इन्विजिलेटर को खड़ा कर दीजिए, वो किसी से कुछ नहीं कह रहा, लेकिन नकल की संभावना 80% कम हो जाती है। तो जब आप अपने अंदर एक इस तरीके का निरीक्षक बैठा देते हैं, आप पाएँगे कि वो झूठ जो अननेसेसरी हम बोल रहे हैं, जिसका कोई अर्थ ही नहीं है, कम से कम वो तो कम होते चले जाएँगे दिन प्रतिदिन। आप ये भी कह सकते हैं कि एक ब्रह्म वाक्य है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। मतलब सिर्फ़ ब्रह्म ही सत्य है, ईश्वर ही सत्य है, बाकी पूरा जगत मिथ्या है, सब कुछ झूठी है। मुझे यहाँ एक कहानी याद आती है जनक और अष्टावक्र की। राजा जनक ने एक स्वप्न देखा और उस स्वप्न में उन्होंने देखा कि वो एक बहुत ही गरीब भिखारी बन गए हैं और एक रोटी के पीछे भाग रहे हैं। कहीं वो रोटी कोई कुत्ता मुँह में दबाए भाग रहा है और वो उसके पीछे भाग रहे हैं उस रोटी के लिए और उनकी बड़ी दयनीय दशा है। अचानक जनक जो हैं वो इस स्वप्न से घबराकर उठ जाते हैं। देखते हैं कि वो तो राजा हैं, सब तरफ वैभव है, साम्राज्य है। तो वह अपने सभी लोगों से पूछते हैं कि ये मैं जनक स्वप्न देख रहा था या वो जो स्वप्न में व्यक्ति है, वो ये स्वप्न देख रहा है कि मैं राजा हूँ? इन दोनों में सच क्या है? तब अष्टावक्र आते हैं और उससे कहते हैं कि ना तो जनक तू सत्य है और ना वो व्यक्ति जिसे तूने स्वप्न में देखा और अभी तू सोच रहा है कहीं ये व्यक्ति का स्वप्न तो नहीं है जिसमें मैं हूँ, ना वो सत्य है। सत्य तो वो है जो इन दोनों को देख रहा है और वही ब्रह्म है। तो फिर ये तो अंतिम सत्य की बात हुई ना। इस अवस्था तक पहुँचने में हमको बरसों लग जाते हैं। तो जब वो अंतिम अवस्था कैवल्य की अवस्था में पहुँचेंगे तब ये बात की जाए कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या तब तो ठीक है। लेकिन आज के परिवेश में अभी जब हम बिल्कुल इनिशियल स्टेज में हैं, तब हमको हर छोटे-छोटे झूठ को जिसने समाज ने जिसे झूठ कहा है, उस झूठ का परित्याग करते हुए जो सत्य, जो सामाजिक दृष्टि से सत्य है, उसका पालन करना चाहिए। जब यहाँ से शुरुआत होती है, तो धीरे-धीरे वो सत्य जो है, वो जीवन में घुलता चला जाता है और फिर आप उस अंतिम सत्य तक पहुँचते हैं जब आपको पता पड़ता है कि ईश्वर ही सत्य है और बाकी सब मिथ्या है। तो आज से ही एक निरीक्षक अंदर बैठा दें, जो ये देखे कि कब-कब हमने झूठ बोला दिन भर में। चलिए, अगले अंग की बात अगले एपिसोड में करते हैं। तब तक के लिए जुड़े रहिए आई टू मी के साथ। नमस्कार।